टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसे अगर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल लेंगे। बच्चा किस टाइप का ट्रायंगल लेंगे, एक राइट ट्रायंगल लेंगे, ओके। ट्रायंगल एंगल ए बी एंड सी, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ओके। तो T ratio means there are 6 types of ratio, sin, cos, tan, cot, sec and cosec, okay। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्पेक्ट में, साइन के रिस्पेक्ट में, ओके। साइन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ओके। साइन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे और थोड़ा सा हम बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, कॉस के रिस्पेक्ट में, ओके। अब एंगल्स क्या होगा वो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ एंगल ए बी एंड सी, ओके। अब इसमें जब हम दोनों एंगल्स के बारे में बात करेंगे, एंगल बी को छोड़ के बाकी ये दोनों एंगल्स के बारे में बात करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो आप देखोगे एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। जैसे सॉल्व करोगे लाइक दैट, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, यू नो अबाउट दिस, ओके। एंगल ए प्लस एंगल सी, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू बच्चा 90 डिग्री बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल, ओके। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ओके। एट दिस टाइम एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। मीन्स ये क्या बच्चा, क्या ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि दोनों एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी क्या शो कर रहा है बच्चा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टाइप्स ऑफ एंगल्स, ओके। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इन दोनों एंगल्स के बारे में, ओके। इस एंगल ए और एंगल सी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल ए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो सबसे पहले साइन वाला टर्म लेते हैं, जो टी रेशियो का जो फर्स्ट टर्म है साइन वाला टर्म लेते हैं। तो साइन का अगर एंगल ए के साथ अगर हम लेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा, साइन ए आएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, साइन ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, तो साइन ए। जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो सीन कहाँ से करेंगे बच्चा, यहाँ से सीन करेंगे। यहाँ से सीन करेंगे तो जस्ट इसके फ्रंट पे जो आ रहा है, इसके जो सामने आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जब एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू बच्चा क्या होता है, पी बाई एच होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चा, पी बाई एच, ओके। पी इज इक्वल टू बी सी, ओके। मीन्स बी सी बाई एच इज इक्वल टू ए सी, बी सी बाई ए सी। यहाँ तक बच्चे समझ में आया, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, BC बाई AC, ओके। अच्छा, हमने अभी किसके रिस्पेक्ट में बात किया बच्चे, सिर्फ इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात किया। किसके रिस्पेक्ट में बात किया बच्चे, इस एंगल A के रिस्पेक्ट में बात किया, ओके। अब हम बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे बच्चे, इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और जब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम यहाँ से सीन करेंगे, यहाँ से सीन करेंगे तो जस्ट इसके फ्रंट पर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर बनेगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। एच आपका वही रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब तक हमने किसके रिस्पेक्ट में बात किया, ए के रिस्पेक्ट में बात किया। देन इसके बाद आपने क्या, साइन ए की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया, BC बाई AC, ओके। BC बाई AC, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम किसके रिस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं बच्चे, अब हम बात करने जा रहे हैं एंगल C के रिस्पेक्ट में। जब एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर जस्ट यहाँ से सीन करोगे, यहाँ से सीन करोगे बच्चा, सिर्फ सामने का आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट पे जो आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये एच होगा, ठीक है। सॉरी, तो एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो B हम इस टर्म से रिलेटेड बात करेंगे। जो साइन ए इक्वल टू BC बाई AC आया, हम इस टर्म का यूज करेंगे। बात समझ में आ, साइन ए इक्वल टू BC बाई AC आया, इस टर्म का यूज करेंगे। तो ये आपका क्या आ गया बच्चा, BC बाई AC, ओके। अब ये
अगर हम सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ये आपका क्या है बच्चा, बीसी। अब बीसी आपका क्या हो, हम यहां फिर से लिखते हैं। ओके आइए, बीसी बाई एसी, हमें एक वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई बच्चे, साइन ए इक्वल टू बीसी बाई एसी। अब बीसी बाई एसी की हम दूसरी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बात समझ में आई। तो बीसी बाई एसी किसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, सी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर बीसी बाई एसी किसके रिस्पेक्ट में है बच्चे, ये ए के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ पर हम बीसी बाई एसी जब हम सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो बीसी इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, बीसी आपका क्या होगा, सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे आपका बेस हो जाएगा, तो बीसी इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस। ओके, एसी इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चा एक किसकी वैल्यू है, बी बाई एच किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू होती है, ये कॉस की वैल्यू होती है। तो कॉस की वैल्यू होगी, तो कॉस किसके रिस्पेक्ट में, हम सी के रिस्पेक्ट में बात करें तो कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, कॉस सी। क्या आ जाएगा बच्चा, कॉस सी, होगा कि नहीं होगा। मीन्स आप बीसी बाई एसी के प्लेस पर कॉस सी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, यहाँ तक क्लियर समझ में आया। बीसी बाई एसी के प्लेस पर कॉस सी बोल सकते हो, ठीक है। तो बीसी बाई एसी इक्वल टू कॉस सी हो गया। अब हम जस्ट तुरंत ए टर्म लेते हैं, साइन ए इक्वल टू बीसी बाई एसी। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां से आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बच्चे, साइन ए बाई साइन ए इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। ये क्या था बच्चा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चा, बीसी बाई एसी इक्वल टू कॉस सी, बीसी बाई एसी इज इक्वल टू कॉस सी। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड implies that sin A equal to बच्चा BC by AC। ओके, एंड सेकंड इक्वेशन क्या आपको मिला, BC by AC equal to cos C। ओके, तो BC by AC के प्लेस पर हम cos C कर देंगे इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये बताओ बच्चे, यहाँ पर sin A इज इक्वल टू ओके BC by AC के प्लेस पर हम cos C पुटअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नो डाउट कर सकते हैं। तो sin A इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, cos C। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, साइन ए इक्वल टू कॉस सी। ओके, अब इसको आप अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन नहीं, एक बॉक्स बना के इसको करो। अब यहीं से हमें कॉम्प्लीमेंट्री का मेन बेसिक जो है कंसेप्ट यहां से मिल जाएगा। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स in trigonometric ratio. T ratio means there are 6 types of ratio: sin, cos, tan, cot, sec and cosec. Oh, okay. Sin A is equal to cos C. अब बच्चा C is equal to, अगर C you know angle A plus angle C is equal to 90 degree. You know about this, angle A plus angle C is equal to 90 degree. Okay, तो angle C is equal to साइन, हाँ बच्चा, अब यहाँ पर क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए। ओके, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट अप करेंगे बच्चे, यहाँ पर। लेकिन कॉस के साथ लेंगे तो ये जो हम साइन जो हम शो कर रहे हैं, इसको जो मेंशन कर रहे हैं एंगल, इसको नहीं करेंगे, सीधा कॉस को डिनोट कर देगा कि वो एंगल की बात है। साइन एक बात जानना बच्चे, साइन की बात है, कॉस की बात है, टेन की बात है, मैं सो किसी न किसी तरीके से वो एंगल की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे बच्चे, साइन ए इज इक्वल टू कॉस। ओके, कॉस सी के प्लेस पर हम क्या करेंगे बच्चे, सी के प्लेस पर 90 माइनस ए करेंगे। क्या करेंगे, 90 माइनस ये जो एंगल ए इक्वल टू, यहाँ से आप जैसे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एज्यूम दैट
assume that angle A is equal to A, okay, and second angle C is equal to C, मीन्स जहाँ एंगल A होगा वहाँ आप क्या रिप्रेजेंट करोगे बच्चे A, और जहाँ एंगल C होगा वहाँ क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो C, ओके। तो यहाँ पर आप C is equal to इसको 90 माइनस A इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस C के प्लेस पर, एंगल A के प्लेस पर हमने ये रिप्रेजेंट किया, तो sin A इज इक्वल टू cos C के प्लेस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, C इज इक्वल टू 90 माइनस A, 90 माइनस A। अब आपको एक फार्मूला यहाँ से मिल गया, sin A इज इक्वल टू cos 90 माइनस A। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, डन। अब सेकंड, इस तरीके से हम cos की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चे, tan की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके, sec की, cosec की, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, means there are 6 types of ratio, you know about this, okay, means जितने रेशियो है 6 रेशियो, उनका हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करेंगे तो आपको किस टाइप का आपको फॉर्मूले कितने मिलेंगे बच्चे, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके से जो फॉर्मूले मिलेंगे, मैं यहाँ पर जब आप साइन, अभी आपने क्या फाइंड आउट किया बच्चा, एक मार्कर लाना, तो साइन A इक्वल टू cos 90 माइनस A, किस टाइप का फॉर्मूला बच्चे, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ओके, किसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। sin A इक्वल टू cos 90 माइनस A, cos A इक्वल टू, जब इस तरह से जैसे आपने इसको फाइंड आउट किया बच्चे, उस तरह से, और बाकी सेकंड आप अगर फॉर्मूले का अगर रिएक्ट करोगे तो उस टाइम में आपको cos A इक्वल टू क्या फाइंड आउट होगा, sin 90 माइनस A, ओके, tan A इक्वल टू cot 90 माइनस A, ओके, cot A इक्वल टू tan 90 माइनस A, ओके, sec A इक्वल टू cosec 90 माइनस A, and cosec A इक्वल टू sec 90 माइनस A। इस तरह से आपने, there are 6 formulas in complementary in T ratio of complementary angles, okay, इस तरह से आपको ये 6 फॉर्मूले जो है मिल गए, ओके। फार्मूले सब लर्न कर लेना बच्चे, लर्न करने से ज्यादा अब इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं किस तरह से। इस साइन की बात करेंगे तो साइन थीटा, साइन एक प्लेस पर आप थीटा भी कर सकते हो, तो साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, और यू कैन से साइन A इक्वल टू cos 90 माइनस A, और यू कैन से साइन B इक्वल टू cos 90 B, मींस जो यहाँ पर एंगल होगा वो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो साइन A इक्वल टू cos 90 माइनस A, cos A इक्वल टू sin 90 माइनस A, tan इक्वल टू cot 90 माइनस A, cot इक्वल टू tan 90 माइनस A, sec मींस sec इक्वल टू cosec 90 माइनस एंड cosec A इक्वल टू sec 90 माइनस A। इस तरह से आप जो है फार्मूले जो है लर्न करना। इसके बेस पे बच्चे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ओके। क्वेश्चन एक सॉल्व करो बच्चे, इवेलुएट द वैल्यू ऑफ tan 65 डिग्री अपॉन cot 25,
ओके बच्चे, इसके पहले जो आपका स्पेसिफिक एंगल्स होता था, स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट स्पेसिफिक एंगल्स इन प्रीवियस वीडियो। ओके 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके देयर आर स्पेसिफिक एंगल्स। ओके तो बच्चे जब इस तरह के स्पेसिफिक एंगल्स होते थे तो उन सारे के वैल्यूज आपको पता होते थे। आपको एक टेबल था, उसके सारे वैल्यूज sin 60 √3/2, cos 60 1/2, इस तरह से आपके पास कई सारे जो है क्या थे बच्चे, सारे वैल्यू थे। लेकिन कहीं आपको 65 की वैल्यू आपको कहीं नजर नहीं आई होगी, कहीं टेबल में नहीं नजर आई होगी कि आपको tan 65 ओके cot 25, इस तरह का वैल्यू आपको नहीं पता था। ओके तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ complementary angles, with the help of T ratio of complementary angles. Okay, you can solve this type of question with the help of T ratio of complementary angles. Okay, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे, tan 65 डिग्री। ओके अब इसको हम यहाँ पर क्या tan है, यहाँ पर क्या बच्चा cot है, या तो हम tan को cot में चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें, या तो cot को हम tan में चेंज कर दें। ओके तो अब चेंज करेंगे, कोई ना कोई एक रूल होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो रूल किस टाइप का होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड होगा। ओके नाउ tan 65 डिग्री, ओके tan 65 डिग्री अपॉन हम cot को चेंज करते हैं। अब ये बताओ बच्चे कि cot 25 डिग्री है। ओके तो 25 डिग्री का देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होगा, 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, तो हम पता करने करेंगे 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, हम 90 - 25 करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, 90 - 25 करेंगे। 90 - 25 करेंगे, 10 - 5 5, 8 - 2 6, 65 डिग्री। कौन सा एंगल्स मिला बच्चे, 65 डिग्री। मींस 25 डिग्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो गया बच्चा, 65 डिग्री। तो अब एक cot 25 के प्लेस पर हम क्या करेंगे बच्चे, cot ओके 90 माइनस cot 90 - 65। देखो बच्चे हम कुछ नहीं करेंगे, ये बात यहां तक समझ में आई। ओके हम यहां पर एक दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। 25 डिग्री कितना बच्चा, 25 डिग्री। 25 डिग्री को हम 90 डिग्री से रिलेट करके हम किस तरीके से करेंगे, तो इस 25 डिग्री को हम 90 - 65 करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके कैसे करेंगे, हम सीधा 90 - 25 किया तो 65 आ गया। तो 25 के प्लेस पर हम 90 - 65 कर सकते कि नहीं कर सकते। ओके कैसे, देखो 65 90 - 65 करोगे इज इक्वल टू 25 आएगा। 10 - 5 = 5 या 8 - 6 = 2। ओके मींस 25 के प्लेस पर हम 65 कर 90 - 65 होल करेंगे। तो यहाँ cot है तो cot ही रहेगा, यहाँ पर cot था। ओके cot तो cot। ओके 25 डिग्री, 25 के प्लेस पर हम 90 - 65 कर दिए। ओके यू नो अबाउट cot 90 - a = tan a, cot 90 - 65 = tan 65। ओके मींस आपका न्यूमरेटर वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर tan 65 डिग्री अपॉन cot 90 - 65। इसका फार्मूला क्या आ जाएगा बच्चा, cot 90 - a = tan a। तो cot 90 - 65 डिग्री = tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल, tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री मींस कैंसिल। ओके मींस इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 1। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। tan 65 upon cot 25 = 1। ओके इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री
प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ, बच्चा एक क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो of angles between 0 degree and 45 degree. Express cot 85 degree plus cos 75 degree in terms of T ratio, means trigonometric ratio of angles between 0 degree and 45 degree. Okay, means अभी यहाँ पर बच्चे क्या है, cot 85, इसने ये कहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री का नाम नहीं दिया, कहीं पर इसने कॉम्प्लीमेंट्री को कहीं एक्सप्लेन ही नहीं किया, इसने सीधा सीधा किया कि एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ T रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस इन्होंने कहीं पर इस क्वेश्चन में कहीं पर इस कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके बाद इसने एक हिंट्स किया, वो हिंट्स किस टाइप का है, बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये जो भी एंगल्स आप यहाँ रिप्रेजेंट करोगे वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही होगा। बात समझ में आ रही है? अब हमारा क्वेश्चन क्या है, cot 85 डिग्री, ओके, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ओके, मींस cot 85 डिग्री को जब भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे बच्चे, वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही होगा। इसकी एक कंडीशन है, ओके। तो cot 85 डिग्री का अब यहाँ से अपने से सोचना पड़ेगा कि 85 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो सकता है। सीधी सी बात है, 85 डिग्री का 5 डिग्री होगा, क्योंकि 85 प्लस 5 इज इक्वल टू 90। ओके, देन cot 85 के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं बच्चे, 90 माइनस 5 डिग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, 85 डिग्री यहाँ पर है, क्या बच्चा, 85 डिग्री। तो 85 90 माइनस 5 करोगे तो 85 आएगा। जितने भी एंगल्स हैं उनको 90 से हम रिलेट करेंगे, किससे रिलेट करेंगे, 90 डिग्री से। जो भी एंगल्स आपको इस सारे क्वेश्चन में आएंगे, आगे जब आप सॉल्व करोगे उन सारे क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से हम 90 डिग्री से रिलेट करेंगे, 90 डिग्री के साथ उसको मिक्सअप करेंगे। ओके, मिक्सअप करने के बाद जो आएगा बस उसी के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे, एक सिस्टमेटिक रूल के साथ। ओके, तो मींस यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर सॉल्यूशन है बच्चा, cot 85 डिग्री के प्लेस पर इस 85 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 5, अब 90 माइनस 5 करोगे तो बच्चा 85 आएगा। cot है तो cot ही हम रहने दें। यहाँ पर बात समझ में आई, यहाँ पर प्लस कर दी, cos है तो cos। ओके, 75 क्या बच्चा, 75, तो 75 को आप क्या कर सकते हो बच्चा, 75 को इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, 75 प्लस 15 इक्वल टू 75, 5 है 80 प्लस 15 इक्वल टू 90। मीन्स यहाँ पर आप कर सकते हो 90 माइनस 15। ओके, अब देखो cos 75 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 15, क्योंकि हम 90 से रिलेट करेंगे। ओके, यू नो अबाउट दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, cot 90 माइनस थीटा, थीटा मीन्स ABCD व्हाटएवर, जो भी एंगल्स आप रखो, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू बच्चा tan थीटा, मींस cot 90 माइनस 5 डिग्री मींस tan 5 डिग्री। क्या आ गया बच्चा, tan 5 डिग्री प्लस देन प्लस। ओके, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cos 90 माइनस a इक्वल टू tan a, cos 90 माइनस 15 डिग्री इक्वल टू tan 15 डिग्री, सॉरी cos 90 माइनस 15 डिग्री इक्वल टू sin 15 डिग्री। बच्चे मैं 10 बोला, थोड़ा स्लिप कर गया,
cos 90 minus 15 degree equal to sin 15 degree. ओके, sin 15 डिग्री. ओके, ये आपका आंसर है. ओके, tan 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री. अब बच्चे देखो क्वेश्चन में देखते हैं. एक्सप्रेस cot 85 plus 75 in terms of t ratio. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस बच्चे t रेशियो ऑफ एंगल्स. इसकी कंडीशन क्या थी? बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री. मींस जो भी एंगल्स आएगा बच्चा वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होगा. अब देखो इसके पहले आपका क्या था क्वेश्चन में 85 डिग्री. यहाँ क्वेश्चन में क्या था बच्चे? 85 डिग्री. लेकिन इसके प्लेस में क्या आ गया? 5 डिग्री. मींस 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं है? इसके बाद सेकंड आपका एंगल्स कितना आया? 15 डिग्री. ये 15 डिग्री भी 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है. ओके, मींस दिस आंसर tan 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री इज इक्वल टू cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री. ओके, थैंक यू.